हालात इस सरकार के कार्यकाल में पैदा हो गए। आज के दिन न केवल किसान सकते में है, मजदूर सकते में है, बल्कि सारी जनता, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, सभी को इतनी ज़्यादा मार पड़ रही, चाहे किसान है, मजदूर है, चाहे आड़ती, सभी दुखी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, चाहे मिडिल क्लास, चाहे गरीब से गरीब इंसान, दलित है, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, हर एक वर्ग, चाहे कर्मचारी, युवा, हर एक वर्ग आज के दिन अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और यही कारण है चारों ओर पार्टी सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाए, तो ये लोग चुप, किसान मजदूर की आवाज़ नहीं उठा पाए, बल्कि डिफेंसिव पर आ गए, बैकफुट पर आ गए। क्या इनका यही रवैया होता अगर ये सरकार में नहीं होते, बाहर होते? लेकिन आज चुप हैं तो लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के जितने भी लोग हैं या सरकार को जो मदद कर रहे हैं या इनके साथ अलायंस में हैं, आज लोगों के बीच नहीं जा पा रहे। लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं, न केवल राजनीतिक गतिविधियों से, लेकिन सुनने में जो आ रहा है सामाजिक रूप से। आपने किसान मजदूर के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, वो करें क्या? उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही सरकार द्वारा। कहीं ना कहीं उनका रोष झलकता है अलग अलग तरीकों से। कभी उन्हें टेररिस्ट कह दिया जाता है, कभी कुछ, लेकिन किसान अपने आंदोलन पर डटे हुए। कांग्रेस पार्टी ने किसान की आवाज़ उठाई है, राहुल गांधी जी ने किसान मजदूर की आवाज़ उठाई, युवाओं की आवाज़ उठाई, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी उठाई है इस तरह। बल्कि किसान आंदोलन से पहले राहुल गांधी जी ने ये कह दिया था कि ये तीनों कानून हमारे देश के किसान मजदूर के हित में नहीं। और आज की स्थिति अगर हम लें, किसी किसान से पूछ लीजिए, किसी मजदूर से, किसी आड़ती से पूछ लीजिए, जिसको कहते हैं कि टोटल कंफ्यूजन। किसी मंडी में जाकर देखिए, किसान को कुछ कहा जाता है, कभी पोर्टल की बात की जाती है, कभी रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है, कभी ब्यौरे की बात की जाती है, कभी डायरेक्ट पेमेंट की बात की जाती है, लेकिन मिलता क्या है? 19 की भी पेमेंट बकाया पड़ी, 19 की भी पड़ी, 19 की जी 50 करोड़ रुपए गेहूँ जो परचेज हुई थी जी, उसकी पेमेंट बकाया पड़ी, तो ब्याज बाकी है जी, रकम का ब्याज। और आज कहते हैं कि हम ब्याज देंगे, अगर लेट पेमेंट होगी तो हम ब्याज देंगे। क्या इनकी ये सोची समझी बात है? क्या है? आप ये देख लीजिए, जब सीजन आता है तब ये सारे मुद्दे क्यों ऐसे आते हैं? क्यों नहीं इन मुद्दों को पहले, क्योंकि मालूम है हर बार आनी है ये बात, क्यों नहीं इन मुद्दों का हल पहले निकाला जाता सीजन से? वही बात आने की बात, वही पेमेंट, डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट, आड़तियों के लिए अलग प्रॉब्लम, किसानों की अलग प्रॉब्लम। अब FCI जिस तरह के नॉर्म्स सेट कर रहा है, नमी आपने कर दी 12%, किसान को तो आपने मारना ही मारना। और आप सोच लीजिए कि अगर प्राइवेट सेक्टर टोटली इसमें होगा तो किसान के ऊपर क्या बीतेगा? कौन नॉर्म कैसे सेट करेंगे, कितनी नमी कैसे होगी, प्राइवेट सेक्टर क्या डिक्टेट करेगा?
ये नजर आ रही है बात। भारतीय जनता पार्टी का मकसद किसान की बेहतरी नहीं है। इन्हें लगता है कि गरीब आदमी को तो बस नारे दे दो, 2000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दो, लेकिन ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना। केवल कुछ लोगों को के हाथ में आप सारी संपत्ति देश की पकड़ा दो तो बाकी का देश क्या करे? निठल्ला बैठे, क्या कार्य करे? देश का पेट कौन भरेगा? अन्नदाता का क्या होगा? मजदूर का क्या होगा? ये बातें सोचने की। साथियों, इसके साथ साथ और बहुत मुद्दे हैं। चाहे बेरोजगारी की बात करें, हरियाणा नंबर 1, युवाओं को भी कभी कुछ कह देंगे कि आरक्षण दे रहे हैं, कभी डोमिसाइल के कानून चेंज किए जाते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं, शायद हम इसको रिव्यू करेंगे, संशोधन लाएंगे। मन तो बना लेंगे सरकार। आप पहले क्यों नहीं बातचीत में विश्वास करते हैं? कोई भी कानून बनाने से पहले कानून बनाएंगे, उसके बाद जब वो हल्ला मचेगा फिर कहेंगे अच्छा चलो हम बातचीत करेंगे, अच्छा चलो हम संशोधन करेंगे। आप देख लीजिए, हर कानून में यही होता है। कृषि कानूनों में यही हुआ, ये रोजगार वाले निजी क्षेत्र पलायन कर रहे हैं। नई इंडस्ट्री कितनी लग रही है, आप बताइए? किस नई इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? पुरानी इंडस्ट्री को तो बचा कर रख लीजिए। MSME के बारे में आपने देखा अभी, इवन जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, एक दिन एक फैसला लेते हैं, अगले दिन दूसरा फैसला लेते हैं। तो देश को बरगलाना, कंफ्यूज करना, यही इनका काम है। कोविड की बात करें, क्या तैयारी? जनता को फिर आपने कंफ्यूज किया है कोविड के मामले में। क्या तैयारी है? क्या आने जा रहा है? वैक्सीनेशन का क्या होगा? किस तरह से फैल रहा है? सारी बातें, समस्याएं, कोई कुछ प्रोजेक्शन दिखा नहीं पा रहा। क्या तैयारी है राज्य सरकार की? किस किस को आप वैक्सीनेशन लगाएंगे? अगर जनता के साथ असली पिक्चर सामने आए, पता चले। तीसरी बात, इस सरकार ने घोटाले पर घोटाले, इस हमारे राज्य को इस सरकार ने केवल घोटाले दिए हैं जिस दिन से बने। चाहे लोकल लेवल पर किसी भी निगम को देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम देख लीजिए, कोई परीक्षा देख लीजिए, बड़े बड़े स्कैम देख लीजिए, शराब घोटाला, रजिस्ट्रेशन घोटाला, बड़े बड़े घोटाले, धान घोटाला, वो तो सबसे पहले। आज तक हल नहीं निकला, आज तक कुछ नहीं पता चला उनका क्या हुआ। कभी SIT, SCT, फिर कंफ्यूजन, कंफ्यूज करवाने वाली सरकार है। दिखावा है केवल। अगली बात पर आए, हमारे यहाँ बाई इलेक्शन होने जा रहा है ऐलनाबाद में। कल भी हमने दौरा किया, आज भी कर रहे हैं। लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। विकल्प केवल कांग्रेस को देखते हैं। आज के दिन विकल्प क्या है प्रदेश में, ये बात देखने वाली है। लोगों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी? किसान मजदूर की आवाज़ कौन उठा रही? कांग्रेस पार्टी उठा रही। आम लोगों की, जनता की समस्याएं कौन उठा रही है? कांग्रेस पार्टी। एक पार्टी तो जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगा था, उनके साथ मिल गए हैं जाकर। दूसरी पार्टी जो एक अकेले थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, बजाय इसके कि सिचुएशन को का सामना करें, सरकार के खिलाफ खड़े हों, किसान के हक में खड़े हों। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी जब विश्वास प्रस्ताव लाए तो सरकार के खिलाफ खड़े होकर वहाँ पर बोलें और सरकार के खिलाफ अपना मत दें। उससे बचकर पहले इस्तीफा दे दिया और कहते हैं किसानों के हक में है। किसानों का कैसे हक अदा किया है आपने इस्तीफा देकर? ऐलनाबाद के लोगों का कैसे आपने हक अदा किया है, जिन्होंने आपको चुन कर भेजा 5 साल के लिए?
तो ये थोपा गया उपचुनाव। आगे आने वाले वक्त में लोग देख रहे हैं कांग्रेस की अगली सरकार कांग्रेस की बनी। हमें पूरा पूरा विश्वास है, लोगों का रुझान देखकर, लोगों का उत्साह देखकर, लोगों का रिस्पांस देखकर कि हम न केवल ये चुनाव जीतेंगे बल्कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की लोग बनाएंगे, हरियाणा के लोग। मैडम, आज सबसे जो एक और मुद्दा है जो आज गतिरोध बना हुआ है आड़ती और किसानों के बीच में। आड़ती कह रहे हैं कि जो शर्तें तो सरकार ने रखी है उसमें हम खरीदने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में इस पर आप क्या करना चाहते हैं? डिपो होल्डर से परचेज कराने की बात की जा रही है। मुझे ये बताइए कि जो इस तरह की समस्याएं क्या एक दिन में पैदा होती है? ये समस्या किसने पैदा की है? सरकार ने। हल कौन निकालेगा? सरकार। एक को दूसरे से लड़वाने का काम सरकार कर सकती है, क्या जोड़ने का काम भी करेगी? ये सरकार की हर नीति के तहत है कि एक को दूसरे के सामने खड़ा कर। इससे किसका फायदा होगा? क्या किसान का फायदा होगा? क्या आड़तियों का फायदा होगा? क्या मजदूर का फायदा होगा? और अल्टीमेटली क्या जनता का फायदा होगा? सरकार की जिम्मेवारी है गतिरोध दूर करने की, ना कि गतिरोध पैदा करना। किसानों के खाते में सीधा पैसे देने की बात ये बिल अब दुगने आ रहे हैं क्या? सर मैडम, एक जो है ना, जिस तरह से जो आरटी का जो मेन गतिरोध ये है कि जो पैसे सीधे किसानों के खाते में जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है कि किस तरह की जो व्यवस्था होनी चाहिए, पुरानी व्यवस्था सही थी या ये व्यवस्था सही? मुझे ये बताइए कि व्यवस्था वही सही होती है जो लोगों को मान्य हो, और यहाँ पर दोनों जब हैं, दोनों से बातचीत करके हल निकलता है। पहले भी निकालना चाहिए हल, तो निकालने के बजाय ये थोपते हैं। पहले निकाला है ना, निकाल। प्रदेश में मैडम पहले ही महंगाई आसमान को छू रही है। बिजली के बिल भी डबल हो गए हैं। हर तरह से बिजली के ना केवल बिल डबल हुए, आप ये बता दीजिए बिजली मिल कहाँ रही है? नारे देते हैं 24 घंटे। गांवों में जाकर पूछिए, आप लोगों से आप पूछिए कि कितनी बिजली आ रही। कल हम गाँवों में घूम रहे थे, वहाँ के लोगों ने बताया कि जी हम भी पढ़ा करते थे, अब गांव में आके देखा 24 घंटे के जो नारे हैं, हर नारे की तरह खोखला नारा है। ऊपर से बिजली का बिल, ऊपर से सिक्योरिटी, ऊपर से एडवांस। तो आम उपभोक्ता को जो पहले ही कोरोना की मार में मरा हुआ है, इन कृषि कानूनों की मार में मरा हुआ है, हड़ताल की मार में मरा हुआ है, आगे कोई भी उपभोक्ता चाहे वो गांव का है या शहर का है, मैडम वो सब मारे जा रहे हैं। और सरकार बजाय इसके कि संवेदनशीलता दिखाए, सहूलियत दे, उस पर और बोझ डालती जा रही है आम उपभोक्ता पर। और वो आम उपभोक्ता गरीब भी है, किसान भी है, मिडिल क्लास भी है, सब है। मैडम, नशे को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जैसे दावे किए जा रहे हैं, अब ये देखिए कि थाने का जो सिक्योरिटी एजेंट होता है, एसपी का बंदा होता है, ठीक है, और वो तस्करों की गाड़ी एस्कॉर्ट करता है और पकड़ा जाता है। इस पर आप क्या कहना है? इस पर क्या बताएं? इस पर ये बताएं कि पहले भी जो हुआ है, सरकार की जब सरकार निकम्मी होती है तो प्रशासन भी निकम्मा होता है। ये केवल दिखावा है शक्ति का। और जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? घोटाले पर घोटाले हुए। इन्होंने अभी नहीं सीखा। हमारे नौजवान को, हमारे युवा वर्ग को ये बर्बाद करने में तुले हुए हैं ताकि आगे कोई नौकरी भी ना मांगे। ये उसी का हिस्सा है। आप बताइए कि प्रशासन अगर खुद पुलिस के लोग और जो एसपी साहब से जुड़े हुए हैं, कल को ये भी हो जाएगा कि वो कहीं और से, जो भी मैं सीधा उन पर नहीं कह रही हूँ कि एसपी साहब का कुछ है, लेकिन ये जो पर्दाफाश हुआ है इसका बताएं जवाब तो किसी को देना पड़ेगा ना। और जवाब प्रशासन और सरकार ही देगी कि ये कैसे हो रहा है। आपने घोटाले पहले भी देखे जो मैंने अभी उल्लेख किया। कभी एसआईटी बनाई जाती है, एससीटी बनाते हैं, फिर एसआईटी बनाते हैं, लेकिन उसका नतीजा आज तक क्या हुआ है? लोग देख रहे हैं, लोकतंत्र है, उचित समय पर इन्हें जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो हमारा युवा वर्ग है उसको बर्बाद किया जा रहा है और मिली भगत के साथ।
मैडम, इलाहाबाद उपचुनाव में अगर किसान मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारती तो क्या कांग्रेस उसका समर्थन करेगी या फिर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी? ये तो अभी कोई है ही नहीं इस तरह की बात। अगर तो बहुत कुछ होता है। मैम 2 दिन पहले कांग्रेस आदित्य चटर्जी ने भी कहा है कि वो राजनीतिक लड़ाई मना कर दिया, डिनाई कर दिया। चुनाव उसका हिस्सा है। मैडम संकट विस्तार की बातें चल रही थी तो कहाँ तक पहुंची वो जल्दी कुछ होगा? हमने पर्यवेक्षक भेजे, सब जिलों में भेजे कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, और वो लोग हमें अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। अगले कुछ दिनों में वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। फिर हमारे प्रपोजल बनेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, सबसे बातचीत इलेक्ट नॉमिनेशन 2 दिन क्योंकि चुनाव नहीं चल रहा पार्टी का, नॉमिनेशन हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के हस्ताक्षर से, उनकी स्वीकृति से हमारा संगठन इलाहाबाद उपचुनाव से पहले तो ना हो, कोशिश है। इलाहाबाद उपचुनाव से पहले कुछ सिरसा जिले में देखेंगे अब सिरसा के बारे में हमने क्या कहा। आप 2 दिनों के इलाहाबाद के दौरे पर हो, क्या कैंडिडेट को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कार्यकर्ताओं से? या ये चर्चाएं तो चलेंगी आखिरी दम तक, जब तक सिलेक्शन नहीं होता कैंडिडेट का। लेकिन हमारी नेशनल पार्टी है, हमारा एक प्रोसेस होता है कैंडिडेट सिलेक्ट करने का, तो उचित समय पर वो होगा। अभी तो घोषणा भी नहीं हुई है, अभी तो लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अभय चौटाला बड़ा दावा कर रहे हैं जी, अभय चौटाला बड़ा दावा कर रहे हैं कि सभी की जमानत जब्त होगी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। तो सब करते हैं, और लेकिन असली तो जो चाबी है वो जनता के हाथ में है, और हम जनता का हम आदर करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जनता कांग्रेस पार्टी का साथ देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी विकल्प है आज के दिन। इनकी पार्टी इनकी पार्टी जो है, आपने इनको देखा कैसे टूटते गए, क्या होता गया, और सिरसा से ज्यादा और कौन जानता है इनकी पार्टी। लास्ट सवाल उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दिया, तो कांग्रेस वालों ने इस्तीफा नहीं दिया, वो कहते हैं काफी इस्तीफा नहीं दिया, उनकी स्थिति से कुछ मैं यही पूछना चाहूँगी, एक इस्तीफा देकर उसमें तो कोई शहादत नहीं हुई ना। लोगों की बात उठाना चाहिए था, जिन्होंने आपको नुमाइंदा बनाया। आप वहाँ पर जाकर विधानसभा में जब इम्तिहान की घड़ी आई, आपने उससे पहले ही अपना हाथ खींच लिया, पीछे हट गए, क्योंकि आप एक्सपोज नहीं होना चाहते थे, बीजेपी के सामने खड़े नहीं होना चाहते हैं। मौका था बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा होना, और किसानों के साथ खड़ा होना। ये एक मौका था, लेकिन आप उससे बच गए, अपने आप को पीछे हटा लिया पहले रोहतक में लाठीचार्ज हुआ है मैम, उससे पहले अभी 2 दिन पहले सिरसा में गोपाल कांडा और सांसद का जब विरोध कर रहे थे तो चोट भी लगी है, लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं कि और सख्ती करेंगे। किस चीज़ की? जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, अब मैं इसमें आप देख रहे हैं कि किसानों के साथ जब गलत बर्ताव होता है, आज क्या कारण है? आप बजाय इसके कि उनसे बात करें, संवेदनशीलता दिखाएं, आप और सख्ती की बात कर रहे हैं। आप खुद तो लोगों के बीच में जाने लायक रहे नहीं, लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है आपको। आपके नुमाइंदे जो सरकारी हैं, अपने घरों के अंदर नजरबंद बैठे हैं, हिम्मत नहीं है लोगों के बीच में जाए। लोकल सवाल, नगर परिषद के भी 7 तारीख को चुनाव है सिरसा, कांग्रेस के जो पार्षद थे, क्या आपके नोटिस में कोई आया कि जहाँ वोट किया, कोई डायरेक्शन उनको मिली थी वोटिंग की, किसके पास में करने की? देखो, बात ये है, बीजेपी कह रही है कि विजय है पार्षद, हम बीजेपी कह रही है तो बीजेपी कितने कांग्रेस के पार्षद ने विजय की वोटिंग केवल एक पार्षद था कांग्रेस का। हाँ, ये खड़े हैं, इन्होंने तो वोटिंग की, बहिष्कार कर दिया, वो पहले ही छिन भिन्न हो चुके थे। कोविड-19 ये खड़े हैं आपके सामने, बस ये कांग्रेस की। बाकी मैंने कहा ना, छिन भिन्न पहले ही हो चुके। ये तो आपको कमल भाई तरह पता है कौन से बीजेपी वाले कोविड-19 को लेकर देखिए, सरकार की दावे हैं, हमने दवा इजाद कर ली। आज सर गंगाराम हॉस्पिटल के 37 डॉक्टर कोविड में पाए गए हैं। डबवाली हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है, वहाँ की एक नर्स रात एक्सपायर हो गई, कोविड के लोगों का वो इलाज कर रही थी। तो कोविड की दवाई कारगर नहीं है, व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं है, कहाँ खामी है? मैंने
पहले ही इस बात को छेड़ा कि राज्य सरकार ने हमारे सामने कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट नहीं रखा। जिस कदर कोविड केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, आप हरियाणा की जनता के सामने क्या प्लान रखना चाहते हैं, या फिर ये आप इस तरह की फायर फाइटिंग करेंगे कि पहले आग लगे और फिर उसको बुझाने के लिए इंजन पहुंचेगा? क्या तैयारी है सरकार बताए? जब इस कदर बढ़ता जा रहा है तो आम जनता को आप कैसे बचाएंगे? क्या प्लानिंग है वो बताएं। कितनों वैक्सीनेशन की क्या प्लान है? किस किस को वैक्सीनेशन देना चाहते हैं आप? समर्थ हैं या फिर केंद्र सरकार आपको कितनी मुहैया करवा रही है और क्या मापदंड पे मुहैया करवा रही है, ये बताएं। मैम कब तक आपको उम्मीद है कि बाई इलेक्शन दोनों हो सकते हैं? कैसे इस चीज़ का तो हम- आज 2 गज दूरी की मास्क जरूरी की बात कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पे बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं। और खुद बिना मास्क के घूमते फिर रहे हैं। इनको तो सिर्फ जब ऑपोजिशन के बाद कोई आती है तब नज़र आती है ये चीज़ें, अपने ऊपर इनके कोई लागू नहीं, कोई कानून, ना कोई गरिमा किसी तरह की, ना भाषा की, ना आचरण। गाँव में क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। आप जानते हैं कि कटाई शुरू हो गई है, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। बहुत- मंडियों का भ्रमण भी आप करेंगे? लोग बात सुनना चाह रहे हैं। मंडियों का भ्रमण करेंगे? आज एलनाबाद मंडी में जाएंगे। आज एलनाबाद मंडी में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।